अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देखें। तो उन लेक्चर्स में हमने बहुत सी चीज़ें कवर की है और वो भी सेट्स के ऑपरेशंस के रिलेटेड ही हैं। और आज की वीडियो भी ज़्यादातर जो है वो उनके कुछ लॉस वगैरह है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, उन पर बात करेंगे। और उसके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 में हमें कहता है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये एक सेट दिया हुआ है, और बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, ये भी एक सेट दिया हुआ है, यानी 2 सेट दिए हुए हैं, और सी भी एक सेट दिया हुआ है। पूछ रहा है देन वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन, यानी 3 सेट हमें दिए हुए हैं, ए बी और सी। हमें बोल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन हमें वेरीफाई करना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में मैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन प्रूफ करने जा रहा हूँ। अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमारे पास किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ए की वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पर जो इसकी सेट में वैल्यूज़ गिवन थी ना, इसकी सेट में क्या थे हमारे पास वैल्यूज़, इसके एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, बल्कि इसको यूँ कर लेते हैं, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी, और बी के भी एलिमेंट्स जो हमने ऊपर मेंशन किए थे वही हमने यहाँ पर लिख लिए, यानी ए और बी के एलिमेंट्स लिख लिए, और इन दोनों के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन आ गया। अब ये इंटरसेक्शन आ गया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा। इंटरसेक्शन में हमें पता है जो भी चीज़ें कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और 3 भी है, और 5 भी है। तो 1 3 5 इसका इंटरसेक्शन आया। ये हमारे पास आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए है, यानी ये बी की वैल्यूज़ हैं, ये पहले आ गई, फिर इंटरसेक्शन आया, फिर ए की वैल्यूज़ आ गई। तो इसमें भी देखो तो 1 है, इसके बाद 3 है और 5 है, यानी ये 3 चीज़ें, और यहाँ पर भी 1 3 5 ये कॉमन है, गोया ये इंटरसेक्शन में हम कॉमन को लिखते हैं, तो ये भी 1 3 5 के बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। सही है। तो ये हमें उसकी तरफ चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब यूनियन के साथ कम्यूटेटिव लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी यहाँ पर यूनियन के फॉर्म में ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए यूनियन बी को प्रूफ करना है, ए यूनियन बी को। तो ए की वैल्यूज़ जो ऊपर है वही वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, और यूनियन बी की भी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, सिर्फ यूनियन लिया। तो इन दोनों में से यूनियन में हमें पता है तरतीब से वैल्यूज़ आती है, जो सबसे लेस्ट है या जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले आती है, या जो सबसे छोटा एलिमेंट है किसी सेट में वो पहले आता है। तो मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 5, फिर 7। ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, तो वैल्यूज़ ऊपर वाली ही हैं जो कि बुक में भी गिवन है, तो वही वैल्यूज़ 1 3 5 7 ये ए की बी की वैल्यूज़ हैं यूनियन, और ए की वैल्यू यहाँ पे भी हमने देखा था वही ए की वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे लिखा, इन दोनों का यूनियन लिया। यूनियन में अगेन यहाँ बता रहा हूँ कि तरतीब से लिखना है, जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, यानी 1 2 3 4 5 7। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। अब देखो तो लेफ़्ट और राइट साइड हमारे पास दोनों बराबर हैं, इक्वल आ गए, लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम
पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। एसोसिएटिव लॉ इसी तरह करना है जिस तरह हमने कॉम्यूटेटिव लॉ को किया था। इसकी वैल्यूज़ मैंने फिर से लिख ली है, अगर आपके पास बुक है तो बुक से वैल्यूज़ देख लीजिएगा। यही वैल्यूज़ हैं जो चलती रहती है ऊपर, पिछले जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वही चलती रहती है। तो a = 1 से लेकर 5 तक है और b = 1 3 5 7 है, c = 2 4 6 8 है। हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूफ करेंगे सबसे पहले, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हम प्रूफ कर लेंगे। सही है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की बात करो तो यहाँ पर देखो यूनियन आ रहा है सब में, तो a यूनियन b यूनियन c = a यूनियन b इंटू यूनियन c, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन इंटू b यूनियन c। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम हल कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a यूनियन लिख के फिर इस चीज़ को हल करोगे, लेकिन वो थोड़ी सी आपके लिए मेरे ख्याल से मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैंने कहा जो आसान है उसी मेथड को मैं फॉलो करूँगा, इसी तरीक़ेकार को ना। तो सबसे पहले b यूनियन c यानी ये ब्रैकेट वाला आप सॉल्व करो। तो b की वैल्यूज़ यहाँ से आप देख लो, यही वैल्यूज़ हैं, यूनियन आ गया यही वाला यूनियन, और c की वैल्यूज़ यही है यानी b यूनियन c। अब यहाँ से आप तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आराम से। और अब आपने क्या करना है, सवाल की तरफ देखना है। तो अब ये वाला आंसर यहाँ तक आ गया, तो आपने उसी आंसर का ए के साथ यूनियन निकालना है, यानी a यूनियन b यूनियन c आपने निकालना है। तो वो आपने क्या निकालना है, a यूनियन b यूनियन c निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप a की वैल्यूज़ लिखेंगे। a की वैल्यूज़ कहाँ से लिखोगे, जो ऊपर मेंशन थी यहाँ पर, तो वही वैल्यूज़ मैं दोहरा रहा हूँ, शुरू से यही वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, और यूनियन ये वाला यूनियन आ गया इस बार। अब ये b यूनियन c हम पहले से निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू से, तो ये इसी यहाँ पर आ जाएंगे सिंपली। अब इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो इन दोनों में से जो लिस्ट जो सबसे छोटे एलिमेंट हैं वो पहले आएंगे और उसके बड़े उसके बाद आएंगे। तो यूनियन इस तरह हम निकालते हैं। इसी तरह यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, फिर इसका 6, फिर 7, फिर 8। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड अगर हम फाइंड करना चाहें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है इसको, a यूनियन b यूनियन c। यानी सबसे पहले अगेन यहाँ पर भी यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। पहले a यूनियन b निकाल लेंगे और फिर उसका यूनियन c निकाल लेंगे। सही, अब a यूनियन b वैल्यूज़ पहले वाली ही वैल्यूज़ हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये a की वैल्यूज़ हैं, फिर यूनियन आ गया, फिर b की वैल्यूज़ 1 3 5 7। तो इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 7 आ गया, यानी तरतीब से लिखेंगे इन दोनों सेट को। अब इनका यूनियन निकालना है सी के साथ। तो ये इनका जो आंसर आया था यानी a यूनियन b यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इसका यूनियन आएगा, सही है, ये यहाँ पर लिख लिया हमने, और इसका यूनियन आया। अब यहाँ पर c की वैल्यूज़ यही है 2 4 6 8, ये यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों के दरमियान जो है ना यूनियन मालूम करना है। तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे, जो उससे बड़ा है वो उसके बाद लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देखो तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो अगेन मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन कर दी है, जो कि शुरू से वैल्यूज़ चली आ रही है, ऊपर से वही वैल्यूज़ हैं। सही है। अब विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c = a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c, ये हमने प्रूफ करना है। सही है, और ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c। तो इसमें भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेंगे, यानी b इंटरसेक्शन c निकालने के लिए सबसे पहले b की वैल्यूज़ यही है 1 3 5 7, और इंटरसेक्शन आएगा, फिर यहाँ पर c की वैल्यूज़ आएंगी। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है कि कॉमन लिखते हैं, जो फर्स्ट सेट में भी मौजूद हो, जो एलिमेंट सेकंड में भी मौजूद हो, हम उसी को लिखते हैं। यहाँ पर देखो 1 3 5 7 है, यहाँ पर 2 4 6 8 है,
इन दोनों में कोई एलिमेंट हमारे पास मुश्तरक नहीं है, कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, लिहाजा ये एक नल सेट आएगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी एक नल सेट आएगा। अब उसी का हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है इस नल सेट के साथ, यानी ए की वैल्यूज आ गई, इंटरसेक्शन आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी एक नल सेट है, यही आ गई। तो इन दोनों के दरमियान भी कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक नल सेट आएगा। अब इसके राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए की वैल्यूज 1 से लेकर 5 तक है, इंटरसेक्शन आ गया, और बी की वैल्यूज हमारे पास 1357 है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 5 भी दोनों में है, यानी ए इंटरसेक्शन बी ये आया। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आया इंटरसेक्शन सी, यानी इसकी इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ आ गई। अब ये इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर, और सी की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों में देखो तो आपको लगेगा और आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो लिहाजा क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, दोनों में जो चीज़ मुश्तरक हो वो लिखते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास एक नल सेट, एक खाली सेट आया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक एम्प्टी सेट्स आ गए, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूफ हो गया। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने वैल्यूज़ अगेन लिख दी है, बी सी की वैल्यूज़ वही वैल्यूज़ हैं जो ऊपर से चली आ रही है, सही। और हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है ना विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने निकालना है। अब विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, ओवर यूनियन। ओवर यूनियन मतलब दरमियान में यूनियन है, लेकिन उसको क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन से मुराद यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो उसके हिसाब से अभी हम इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको बराबर करके लाना है, हमें बराबर करना है, ठीक है। तो आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो यहाँ पर बी यूनियन सी है ब्रैकेट के अंदर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बी की वैल्यू से 1357 और ये यूनियन यहाँ पर आया, और सी की वैल्यूज़ 2468 है। अब इन दोनों में यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना हमें आता है, तरतीब से लिखेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आया। अब बी यूनियन सी हमारे पास आया, इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो सबसे पहले ए की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर ए की वैल्यूज़ आ गई, फिर ये इंटरसेक्शन आया, फिर ये बी इंटरसेक्शन निकालना है, निकालना नहीं, ये हमने निकाला हुआ है, सॉरी। तो ये इसकी वैल्यूज़ ये जो है ना ये यहाँ पर आएगी। अब इस दोनों के दरमियान क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब इनमें इंटरसेक्शन जब हम निकाल लेंगे तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ तक तो सब सेम है। अब यहाँ पर 6 7 8 है जो यहाँ नहीं है, तो ये 6 7 8 नहीं आएंगे, बाकी 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे, ये कॉमन है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या लेकर आना है, या हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, यानी ए की वैल्यूज़ 1 से लेकर 5 तक है, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ यही है। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है 1 3 5, यहाँ पर भी वही है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आएगा। और फिर पहले हम इसी को भी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम है, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर सी की वैल्यूज़ आएंगी 2 4 6 8 आएगा। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो 2 और 4 कॉमन है। देखो 2 और 4 यहाँ पर भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आया। तो अब ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन निकालना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आया, फिर यूनियन आया, फिर ए इंटरसेक्शन सी आया। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ 135 है जो हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर ये यूनियन है यहाँ पर लिख लिया। अब ए इंटरसेक्शन सी है जो इसकी वैल्यू है 2,4, मतलब 2,4 यहाँ पर आ गई। अब इनके दरमियान क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यूनियन हमें पता है, तरतीब से लिखना है, यानी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आया। तो ये देखो ये हमारे राइट हैंड साइड आ गई,
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सही है। इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमने प्रूफ करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यूज़ यही है 1 3 5 7, और फिर इंटरसेक्शन और सी की वैल्यूज़ हमारे पास 2 4 6 8 है। अब इन दोनों के दरमियान देखो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जो आएगा बी इंटरसेक्शन सी वो एक नल सेट आएगा। अब इसका हमने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है ए के साथ, यानी ऊपर हमें मेंशन किया हुआ है ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यूज़ आ गई 1 से लेकर 5 तक, फिर यूनियन आया, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ जो है ना एक नल सेट है वो आ गई, सही है। तो अभी हम अगर इसका निकाल लें, यूनियन निकाल लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम निकाल लें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास, देखो यूनियन है ना, यूनियन में तो तरतीब से लिखते हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक ये आ जाएगी। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी अलग से निकालेंगे यहाँ पर, यानी ए की वैल्यूज़ है 1 से लेकर 5 तक, फिर यूनियन आ गया दरमियान में, फिर बी की वैल्यूज़ आ गई। तो अब ए यूनियन बी हम निकाल लेंगे, तो इन दोनों में जो तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 6 के अलावा 7 तक आएंगे, ये वाली वैल्यूज़ आएंगे यूनियन। तो इसी तरह फिर ए यूनियन सी निकाल लेंगे, ये ए की वैल्यू से, ये यूनियन आ गया, ये बी की सी की वैल्यू से। तो इन दोनों में से अगर हम तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 7 4 5 6 8 आएगा, सही। ये ए यूनियन सी आया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, ए यूनियन बी की वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, ये वाली आई थी, यानी 1 2 3 4 5 7 आया था। फिर इंटरसेक्शन आया, फिर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी किसके बराबर आया था, 1 2 3 4 5 6 और 8 आया था, ये यहाँ पर आया, दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें तो हमारे पास आता है 1 2 3, यहाँ पर भी मौजूद है, 4 5 भी मौजूद है, 4 5 भी मौजूद है। इसके बाद बस 7 वहाँ पर नहीं है, कि हमारे पास आई राइट हैंड साइड। तो ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक आ गई थी, राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है, और इसके अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज 1.2 का रिमेनिंग पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अगर इस पार्ट के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो फिर उसी हिसाब से आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।